Hello everyone, a very welcome to my YouTube channel Mathstech and myself Badiuddin. Today we are going to start the exercise 3.2 and in this exercise we are going to start the question number 11. In the previous lecture we covered the question number 10 also. So आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करने वाले हैं और इसके आगे क्वेश्चन 12, 13 वो सब भी आगे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे. तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन गिवन है कि इफ x इंटू एक मैट्रिक्स दे रखी है 2 3 प्लस y एक मैट्रिक्स दे रखी है -1 1 इक्वल टू 10 एंड 5. ये इन दो मैट्रिक्स का सम किस मैट्रिक्स के बराबर है? 10 एंड 5, जिसका ऑर्डर कितना है? 2 रोज है इसके अंदर और 1 कॉलम है. तो 2 क्रॉस 1 का 1 की मैट्रिक्स गिवन है. तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके अंदर मल्टीप्लाई करना है. जब हम x से इस वाली मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या आएगा? 2x, similarly 3x and minus y equal to 10 and 5. Now simply we have to add these two matrices, so we get 2x minus y 3x plus y equal to 10 and 5. देखिए ये जो एलिमेंट्स है इस वाली मैट्रिक्स का वो किसके बराबर होगा? इसके इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग. देखिए इसका ऑर्डर कितना है? 2 क्रॉस 1. इसके अंदर 2 रोज है और 1 कॉलम. इसके भी अंदर 2 क्रॉस 1. सो 2x minus y equal to 10 and 3x plus y equal to 5. जब हम ऐड करेंगे तब y कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये प्लस में और एक माइनस में. एंड 2x प्लस 3x इक्वल टू 5x इक्वल टू 15 एंड x इक्वल टू 3. यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई? y की. हमें क्या करना है, इसमें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. तो here we get the value of 3. Similarly we can also find out the value of y by putting the value of x either in the 2x minus y equal to 10 or 3x plus y equal to 5. So we are going to put the value of x in this equation. So we will get 2x minus y equal to 10, where 2x is equal to 3 and minus y equal to 10. 6 minus y equal to 10 and y equal to 6 minus 10. So y equal to minus 4. x equal to 3 and y equal to minus 4. यही मैं x और y की इस वाले क्वेश्चन में फाइंड आउट करना थी वैल्यूज. जो x की वैल्यू कितनी आई है? x इक्वल टू 3 और y की वैल्यू -4. ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 12 में हमें केवल है कि 3 इंटू एक मैट्रिक्स दे रखी है जिसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, x y z w, और किसके बराबर है? 2 मैट्रिक्स दे रखी है. 2 मैट्रिक्स का सम दे रखा है, वो किसके बराबर है? 3 इंटू x y z एंड w. इसमें भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे. सबसे पहले 3 एक स्केलर क्वांटिटी है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे. हमने पहले एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि किसी भी प्रॉपर्टी पढ़ी है किसी भी नंबर से जब हम किसी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करते हैं तो वो एलिमेंट, हर एक एलिमेंट से वो स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लाई होती है. तो जब 3x से भी मल्टीप्लाई में आएगा, y से भी आएगा, z से भी और w से भी. सो 3x 3y 3z एंड 3w इक्वल टू, इनको क्या करना है? बस ऐड कर देना. तो x प्लस 4 6 प्लस x प्लस y एंड -1 प्लस z प्लस w एंड 2w प्लस 3. नाउ सिंपली वी हैव टू calculate the value of x, y, z and w. So from here we will get 3x equal to x plus 4, 3x equal to x plus 4. अब x को इधर ले आएंगे तो 3x minus x equal to 4. So 2x equal to 4 and this will equal to 2. x की कितनी वैल्यू आ गई? 2. एंड 3y किसके बराबर होगा? 6x प्लस y. सो 6x प्लस y को इस साइड ले आते तब क्या आएगा? 3y माइनस y इक्वल टू 6 प्लस x एंड 2y इक्वल टू 6 प्लस
x। अब x की वैल्यू हमें इस वाली इक्वेशन में जो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखी है इसको इसमें पुट कर देना है। फिर हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, y की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। सो 2y इक्वल टू 6 प्लस फ्रॉम हियर वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 2 एंड 2y इक्वल टू 8 एंड y इक्वल टू 4। x की और y की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। अब किसकी करना है, z और w की। देखिए सबसे पहले अगर 3w को देखें किसके बराबर होगा, 3w इक्वल टू 2w प्लस 3। यहां से w की वैल्यू कैलकुलेट हो सकती है, 3w माइनस 2w इक्वल टू 3 एंड w इक्वल टू 3। Similarly, we can also find the value of z. 3z equal to, from here we can write 3z equal to minus 1 plus z plus w and 3z इस z को इस साइड ला सकते हैं, तब कैसे हो जाएगा, ये प्लस का माइनस का हो जाएगा, 3z इक्वल माइनस 1 प्लस w। तो 2z इक्वल टू माइनस 1 प्लस w, और w की वैल्यू कितनी कैलकुलेट की हमने, 3, तब यहाँ पे पुट कर सकते हैं। In place of w we can write 3 and 2z equal to 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया और z कितना आ गया, 1। तो हमें x y z और w की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, जो कि आ गई कितनी आई, x की 2, y की 4, w की 3 एंड z की 1। ये क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 13 में गिवन है इफ f ऑफ x इक्वल टू cos x माइनस sin x 0, sin x cos x 0, 0, 0, 1 and show that f of x, f of y equal to f of x plus y। देखिए इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक कोई मैट्रिक्स दे रखी है, किसके फंक्शन की फॉर्म में दे रखी है, और फंक्शन किसका है, x का। सो f of x इक्वल टू cos x माइनस sin x 0, sin x cos x 0, 0, 0, 1। तो प्रूफ क्या करना है हमें, f of x एंड इनटू f of y इक्वल टू f of x प्लस y। देखिए जब ये x का फंक्शन है तब हम इसको लिख सकते हैं cos x माइनस sin x 0, जो कि हमें गिवन है। अगर हम इस मैट्रिक्स को y का फंक्शन बनाएंगे तब क्या लिख सकते हैं, f of y की जगह। देखिए अगर यहाँ पर x है तब ये जो cos sin इनकी जो वैल्यूज है वो किस में, x में। अगर हम लोग y में पुट करेंगे तब किस में आ जाएगी, y में। इन प्लेस ऑफ x if we will put the value of function in terms of y then we will get cos y minus sin y 0, sin y cos y 0, 0, 0, 1। ये किस में आ गई, f of y में आ गई। अब क्या करना है हमें, f of x इंटू एफ ऑफ y, ये जो दो गिवन मैट्रिक्स है इनकी हमें मल्टीप्लाई करनी है। क्या प्रूव करना है फिर, f ऑफ x प्लस y। अब कोई एक टर्म बनेगी जिसमें क्या होगा, एक ये जो टर्म cos और sin के फंक्शन होंगे वो किसकी टर्म में होंगे, x प्लस y के होंगे। कब, जब हम इन दो मैट्रिक्स को आपस में क्या करेंगे, जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों को। देखिए ये तो लिखा ही है f ऑफ y, अगर यहाँ पर f ऑफ x लिख दें तब यहां पर भी क्या आ जाएगा, f ऑफ, हम करते हैं इसको अलग लिखते हैं। देखिए f ऑफ x एंड f ऑफ y लिखते हैं यहाँ पर। देखिए f ऑफ x क्या दे रखा है, cos x माइनस sin x 0,
साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1। अब क्या लिख रहे हैं हम लोग, एफ ऑफ वाई। एफ ऑफ वाई की जगह क्या लिखेंगे, कॉस वाई माइनस साइन वाई 0 साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 1। अब क्या करना है, सिंपली हमें इन दो जो मैट्रिक्स हमें गिवन है इनकी मल्टीप्लाई करनी है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करना होगा, देखिए ये वाली रो फिक्स कर देते हैं, फर्स्ट रो फिक्स कर देते हैं, फिर ये वाली जो मैट्रिक्स है इसके हर एक कॉलम से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। देखिए सबसे पहले अगर हम इस रो को फिक्स करें, इस फर्स्ट रो को फिक्स करके हर एक कॉलम से क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो इस रो को लेते हैं पहले और इस कॉलम को। तो देखिए cos x cos x इंटू कॉस वाई माइनस साइन x साइन वाई माइनस साइन x साइन वाई एंड 0 इंटू 0 0 ही आएगा। सिमिलरली इस रो को फिक्स करना है, फर्स्ट कॉलम 6 की मल्टीप्लाई होगी। अब क्या करना है, इस फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से करना है। तब क्या आएगा, माइनस का cos x, ये माइनस हो जाएगा यहाँ पर, माइनस का cos x साइन वाई, और सिमिलरली माइनस का साइन x cos वाई, माइनस का साइन x cos वाई, और 0 की मल्टीप्लाई 0 से 0 ही आएगा, तब हम उसको नहीं लिखेंगे। ठीक है, ऐसे क्या करना है, अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करना है, इसका इसके साथ करना है, इसका इसके साथ। जब cos x का 0 से करेंगे 0 आएगा, साइन x का 0 करेंगे 0 से करेंगे 0 ही आएगा, 0 का 1 से करेंगे 0 ही आएगा। तो जो लास्ट एलिमेंट आएगा इसका वो कितना आएगा, 0 ही आएगा। अब फर्स्ट रो से हर एक कॉलम की मल्टीप्लाई होगी, अब सेकंड रो से हर एक कॉलम की मल्टीप्लाई होगी, इसकी इससे होगी। तो साइन एक्स इंटू कॉस वाई, साइन एक्स इंटू कॉस वाई, इसकी मल्टीप्लाई पहले इससे होगी, प्लस इसकी इससे, प्लस इसकी इससे, तब एक एलिमेंट जो होगा इस मैट्रिक्स का एक एलिमेंट फॉर्म होगा। तब इसकी होगी किसकी, साइन एक्स कॉस वाई की, कॉस एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई प्लस 0 0 इंटू 0 0। अब इस रो की इस वाले कॉलम से होगी, तो माइनस साइन एक्स साइन वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स कॉस वाई एंड 0 इंटू 0 0 ही आएगा, उसको नहीं लिखेंगे। तो अब सेकंड रो की थर्ड कॉलम से होगी, साइन एक्स इंटू 0 0 कॉस एक्स इंटू 0 0 0 इंटू 1 0। ये सेकंड रो फॉर्म हो गई कब, जब इन दो को मल्टीप्लाई किया। अब क्या करना है, जो लास्ट रो है इनकी हर एक कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। देखिए 0 इंटू कॉस वाई 0 0 इंटू साइन वाई 0 1 इंटू 0 0 0 इंटू माइनस साइन वाई 0 0 इंटू कॉस वाई 0 1 इंटू 0 0 0 इंटू 0 0 0 इंटू 0 0 1 इंटू 1 1। ये क्या हो गई, मैट्रिक्स फॉर्म हो गई कब, जब हमने एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ वाई को क्या किया, मल्टीप्लाई किया। अब देखिए यहां से क्या फाइंड आउट करना है, ये किस टाइप का फंक्शन हो, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्लास 11th में क्या पढ़ा था, कुछ आइडेंटिटी पढ़ी थी साइन और कॉस को लेकर। वो क्या थी, देखिए सबसे पहले हमने पढ़ा था कि साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। एक तो ये पढ़ी थी पहली, और दूसरी क्या पढ़ी थी, कॉस एक्स ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये दो आइडेंटिटीज का क्या होगा, इसमें यूज होगा, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इसको प्रूव कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो फर्स्ट एलिमेंट हमें गिवन है, अगर हम इसका कंपैरिजन इस वाले फॉर्मूले से करें, कॉस ए प्लस बी का करें, क्या आएगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ऐसे ही अगर हम लोग इसका कंपैरिजन इससे करते हैं, देखिए एक्स की जगह क्या है यहाँ पर ए, बी की जगह वाई है। अगर इन टर्म्स ऑफ
एक्स एंड वाई लें तब क्या आएगा, cos a प्लस बी, सॉरी cos x प्लस वाई। अगर a एंड b की टर्म में है तब आ रहा है cos a प्लस बी। देखिए कंपेयर कीजिए, cos a की जगह cos x, cos b की जगह cos y, माइनस की जगह माइनस, sin a की जगह sin x, sin b की जगह sin y। तो हम इस वाली पूरी टर्म को क्या लिख सकते हैं, cos, यहाँ पर जब ये a b में है तब cos a प्लस बी, अगर ये x y में है तब क्या होगा, x प्लस y। So in place of cos x cos y minus sin x sin y we can write cos x plus y। इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए ये वाली मैट्रिक्स, इसके बाद जो है ये सॉल्यूशन यहाँ पर cos x cos y minus sin x sin y क्या लिख सकते हैं, cos x plus y। कहाँ से, ये वाली जो आइडेंटिटी यहाँ से। ऐसी ये वाली दे रखी है, देखिए अगर हम लोग यहाँ से माइनस कॉमन ले लें, माइनस कॉमन लेंगे तब क्या हो जाएगा, ये तो सब प्लस हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएगा और बाहर माइनस आ जाएगा। देखिए अगर हम लोग ये आइडेंटिटी देखें, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, वो किसके बराबर होगी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए कॉस बी। इसी की टर्म में देखिए ये उल्टी लिखी, अगर हम लोग इसको क्या करें, साइन एक्स कॉस वाई को इधर कर देते हैं और कॉस एक्स साइन वाई को इधर कर देते हैं। देखिए साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। अब कंपेरिजन कीजिए, देखिए साइन ए की जगह साइन एक्स, कॉस बी की जगह कॉस वाई प्लस कॉस ए की जगह कॉस वाई, साइन बी की जगह साइन वाई। तो इसकी प्लेस में क्या लिख सकते हैं, साइन ए प्लस बी की जगह साइन एक्स प्लस वाई, क्योंकि कैसा बाहर कैसा सिंबल है, नेगेटिव, और जीरो की जगह जीरो। ऐसे ही इसको लिख सकते हैं साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, किसके बराबर, साइन एक्स प्लस वाई। एंड इसको भी लिख सकते हैं कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, कॉस ए प्लस बी, जीरो 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 वन। देखिए अगर ये x की टर्म में था तब इसको हम लिख रहे थे एफ ऑफ एक्स, ये y की टर्म में था कॉस वाई साइन वाई, तब हम इसको लिख रहे थे एफ ऑफ वाई। अगर ये इसका cos थीटा का एंगल है, सॉरी cos का जो एंगल है x प्लस वाई में है, तब ये फंक्शन किस में हो जाएगा, f ऑफ x प्लस वाई की टर्म में। ये किसका फंक्शन है, x प्लस वाई का, ये भी x प्लस वाई, ये भी x प्लस वाई। अगर ये x का था तब ये x में सारी टर्म थी, अगर ये y का था तब ये सारी टर्म किस में थी, y में थी। अगर ये सब cos x प्लस वाई साइन x माइनस साइन x प्लस वाई में, अगर ये x प्लस वाई की टर्म्स में, तब कौन सा फंक्शन बन जाएगा, f ऑफ x प्लस y। So we can write f of x into f of y is equal to f of x plus y। हमने इन दो टर्म को मल्टीप्लाई करके ये कैलकुलेट किया, जिसका मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर आ रहा है, f of x plus y। ये क्वेश्चन नंबर 13 फिनिश होता है। अब क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें दे रखा है शो दैट फर्स्ट पार्ट 5 -1 6 7 into 2 1 3 4 is not equal to 2 1 3 4 into 5 -1 6 7। क्या शो करना है, इन दो का मल्टीप्लाई किसके बराबर नहीं आना चाहिए, इन दो की मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले LHS की बात करें, ये LHS है, ये RHS। सो LHS you can write 5 -1 6 7 6 7 and 2 1 3 4। देखिए इनके मल्टीप्लाई करने पर क्या रिजल्ट आता है। देखिए सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की करते हैं सबसे पहले, 5 into 2 10 -1 into 3 -1 into 3 -1
3। अब इसकी करते हैं 5 इंटू 1 5 माइनस 1 इंटू 4 माइनस 4 6 इंटू 2 12 7 इंटू 3 21 6 इंटू 1 6 7 इंटू 4 28 10 minus 3 7 5 into 4 1 and 12 plus 21 33 28 plus 6 34। ये क्या सॉल्व करने का है? LHS। ये किसके बराबर है? LHS के। अब RHS को सॉल्व करते हैं। RHS इसमें गिवन है 2 1 3 4 and 5 minus 1 6 7। फिर first row first column first row first column first row second column then second row first column second row second column। now 2 into 5 10 1 into 6 6 and 2 into minus 1 minus 2 1 into 7 plus 7 3 into 5 15 4 into 6 24 3 into 1 minus 3 and 5 into 4 28। from here we get 10 plus 6 16 minus 7 plus minus 2 plus 7 5 15 plus 24 39 and minus 3 plus 22 8 plus 25। देखिए जो ये RHS है, LHS की वैल्यू क्या है? 7 1 33 34 और LHS की है RHS की 16 5 39 25। तो ये आपस में इक्वल नहीं है, तो वी कैन राइट LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। ये भी हमें प्रूव करना था। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट भी सिमिलरली ऐसे ही दे रखा है, आप लोग खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, क्या करना है? बस सिंपली मल्टीप्लाई करके दोनों को कंपेयर करना है कि दोनों आंसर मैच हो रहे हैं नहीं। अगर नहीं हो रहे हैं तो वही हमें प्रूव करना है। तो अब क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, इसका जो 14 का सेकंड पार्ट है वो भी सिमिलरली ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और अब क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 केवल है फाइंड करना है। इसमें फाइंड a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i इफ a दे रखा है a इज इक्वल टू 201 201 213 2 minus 1 0 1 minus 1 0। देखिए क्या फाइंड आउट करना है? a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i। हमें क्या दे रखा है? a की वैल्यू दे रखी है, तो बस सिंपली हमें क्या करना है? सबसे पहले a स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करनी, मतलब a को मल्टीप्लाई करना है a इंटू a। तो a इंटू a करेंगे क्या आएगा? a स्क्वायर, a की वैल्यू गिवन है, और i क्या होता है? i किसके बराबर होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर। तो देखिए वही मैट्रिक्स आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं जिसके ऑर्डर सेम हो। ये जितने भी ऑर्डर a की वैल्यू कितनी है? 3 क्रॉस 3, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का भी ऑर्डर क्या होगा? 3 क्रॉस 3। ये भी 3 क्रॉस 3 है, तभी पॉसिबल है इनका एडिशन जब इनके ऑर्डर पेयर क्या हो? सेम हो। तब आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रखी है 1 0 0, ये होती है 0 1 0 0 0 1। ये क्या होती है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर कितना है? 3 क्रॉस 3। और 2 क्रॉस 2 में क्या होगी? 2 क्रॉस 2 की बात करें तो 1 0 0 1। ठीक है, बट हमें यहाँ पे इसका यूज नहीं करना है। किसका यूज करना है? 3 क्रॉस 3, क्योंकि जो हमें क्वेश्चन गिवन है उसके अंदर किस ऑर्डर की मैट्रिक्स गिवन है? 3 क्रॉस 3 की। देखिए सबसे पहले हम लोग a स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे। a स्क्वायर क्या लिख सकते हैं इसको? a इंटू a, मतलब वो a को मल्टीप्लाई करना। तो 2 0 1 2 1 3 1 minus 1 0 2 0 1 2 1 3 1 minus 1 0। देखिए सबसे पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सो 2 into 2 4 0 into 2 0
1 into 1 1, 2 into 0 0, 0 into 1 0, 1 into 1 minus 1, 2 into 0 0, 0 into 1 0, 1 into minus 1 minus 1. So 2 into 1 2, 0 into 3 0, and 1 into 0 0. 2 की जब 1 से की तो 2 आया, 0 की 3 से की 0, और 1 की 0 से 0. अब इस रो की हर एक कॉलम से करना. 2 into 2 4, 1 into 2 2, 3 into 1 3. अब सिमिलरली इस रो की इस कॉलम से करना है तो 2 into 0 0, 1 into 1 प्लस 1, 3 into minus 1 minus 3. अब इस रो की लास्ट कॉलम से करना है इसके तो 2 into 1 2, 1 into 3 प्लस 3, एंड 3 into 0 प्लस 0. अब इस रो की हर एक कॉलम से करना तो 1 into 2 2, 1 into 2 2, minus 1 into 2 minus 2 minus 2, 1 into 0 0, 1 into 0 0, 1 into minus 1 minus 1, 0 into minus 1 0, 1 into 1 1, minus 1 into 3 minus 3, and 0 into 0 plus 0. इसका क्या आंसर आएगा? ये क्या है? a स्क्वायर. 4 into 4 plus 1 5, 0 minus 1 ये 2, 4 plus 2 plus 3 9, and 1 minus 3 minus 2, 2 plus 3 5, 2 minus 2 0, minus 1 1 minus 3 minus 2. एक बार ये चेक कर लेते हैं जो कैलकुलेशन आई ठीक है ये, वरना पूरा आंसर गलत आएगा. देखिए 2 into 2 4, 0 1, 0 0 minus 1 2 0 0 2 0 0. अब इस रो की इस कॉलम 4 2 3 0 1 minus 3 and 2 2 3 0 1 minus 2 0 0 minus 1 0, and 1 minus 3 0. ठीक है, ये 4 plus 1 5 minus 1 2, 4 plus 2 6 plus 3 9, and 1 minus 3 minus 2, 2 plus 3 5, minus 2 minus 2 0 minus 1, and 1 minus 3 minus 2. ये किसकी वैल्यू आ गई? a स्क्वायर की. अब क्या करना है? बस सिंपली हम लोग को इसकी जो इक्वेशन हमें गिवन है क्वेश्चन में उसमें पुटअप कर देना है, और जो एक मैट्रिक्स निकल के आएगी वही इसका फाइनल सॉल्यूशन होगा. तो इक्वेशन क्या रहेगी? a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i. a स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे? ये जो हमने कैलकुलेट किया है 5 minus 1 and 2, 9 minus 2 5 0 minus 1 minus 2, minus 5 into a की वैल्यू कितनी है? 2 0 1 2 0 1 2 minus 3 1 minus 1 0. इसको इरेज कर सकते हैं क्योंकि इसका कोई यूज नहीं है, हमने ऑलरेडी यहाँ पे इसकी वैल्यू राइट लिख ली यहाँ पर. देखिए अब क्या करना है? 5a हो गया प्लस 6a करना है, 6i करना है. तब 6 into i की वैल्यू क्या दे रखी है? 1 0 0 and 0 1 0 0 0 1. सबसे पहले मल्टीप्लाई कर देना है. ये जो क्वांटिटीज गिवन है इनका मल्टीप्लाई करना है. देखिए इसको तो ऐसे ही लिखेंगे 5 minus 1 2 and 9 minus 2 5 0 minus 1 minus 2. देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं? -5 को अंदर ले जा रहे हैं. ठीक है, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस, और यहाँ पे क्या आएगा? -10. -5 से मल्टीप्लाई होगी, यहाँ पे क्या आ जाएगा? सिंबल प्लस का. -10 0 -5 and 10 -10 -5 -15 -5 +5 0. इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर देना. तब इसमें क्या आएगा? 6 0 0
0 6 0 एंड 0 0 6। बस अब इन सबको ऐड कर देना है, इसको 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 ऐड कर देना है। तीनों जो मैट्रिक्स आई इन सबको हमें ऐड करना है, तो फाइनल सॉल्यूशन कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो 5 -10 -5 प्लस 6 प्लस 1। ठीक है, -1 0 0 -1 2 -5 -3 प्लस 0 -3 and 9 -10 -1 plus 0 -1 -2 -5 -7 plus 6 -1 5 -15 -10 plus 0 -10 0 -5 plus 0 -5 -1 plus 5 -4 sorry -1 plus 5 4 and 0 4 -2 plus 0 -2 plus 6 -2 plus 6 plus 4। तो ये इसका फाइनल रिजल्ट आ गया। एंड एक बार चेक कर लेते हैं, 5 -10 plus 6 कितना आएगा 1, यहाँ पर -1 और यहाँ पर +3, यहाँ पर -1 और ये -1 -10 -5 +4 माइनस एंड +6 4। तो ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। अब हम लोग इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें दे रखा है a इक्वल टू 102 102 201 203। prove that a cube minus 6a square plus 7a plus 2i is equal to 0। देखिए इस क्वेश्चन में दे रखा है a की वैल्यू दे रखी है 102 021 203। एक मैट्रिक्स गिवन है और इस मैट्रिक्स की हेल्प से हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को किसके बराबर प्रूव करना है, 0 के बराबर। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ए स्क्वायर निकालना है, फिर ए क्यूब आएगा, ए तो हमें गिवन ही है, और आई का ऑर्डर क्या होगा 3 क्रॉस 3 का, क्योंकि ये मैट्रिक्स जो गिवन है कितने ऑर्डर की है 3 क्रॉस 3, क्योंकि तभी पॉसिबल है जब हम यहाँ पर आई की वैल्यू 3 क्रॉस 3 वाली लगाएंगे, तभी इस मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एडिशन इन सारी मैट्रिक्स के साथ पॉसिबल होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ए स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं। ए स्क्वायर किसके बराबर आएगा, ए इंटू ए, देखिए 102 102 021 203 102 021 203। देखिए 1 इंटू 1 1 0 इंटू 0 0 2 इंटू 2 प्लस 4 1 इंटू 0 0 0 इंटू 2 0 0 इंटू 2 0 1 इंटू 2 2 प्लस 0 इंटू 1 0 2 इंटू 3 6। सिमिलरली 0 इंटू 1 0 2 इंटू 0 0 1 इंटू 2 2 आएगा, और 0 इंटू 0 0 2 इंटू 2 4 एंड 1 इंटू 0 0 तो 4 आएगा। 0 इंटू 2 0 2 इंटू 1 2 1 इंटू 3 2 प्लस 3 एंड 2 इंटू 1 2 ये 0 ये 6 2 प्लस 6 0 0 0 4 0 9 4 प्लस 9
देखिए 1 के साथ 1 0 4 0 0 0 2 0 6 0 0 2 0 0 0 सॉरी 0 4 0 0 2 3 2 3 2 0 6 2 plus 6 2 2 into 0 0 0 0 0 4 0 9। अब इनको क्या करना है, हमें ऐड करना है। 1 plus 5 सॉरी 1 plus 4 5 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 5 2 plus 6 8 ये 2 plus 3 5 and 2 plus 6 8 ये 0 जाएगा और 4 plus 9 13। ये किसकी वैल्यू आ गई, ए स्क्वायर की। ए स्क्वायर की क्या वैल्यू आई 5082458 अब देखिए ए स्क्वायर की पुट कर देंगे। अब क्या वैल्यू बची हमारे पास, ए क्यूब की फाइंड आउट करना है। तो ए क्यूब की कैसे होगी, ए स्क्वायर तो हमें गिवन ही है और ए को हम यहां से पुट कर लेंगे। तो ए क्यूब को क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इंटू ए। तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या गिवन है, अभी हमने कैलकुलेट की है 508 एंड 2 4 5 8 0 13 और ए की वैल्यू क्या है 102 102 102 021 021 एंड 203। यहां पर हम लोग ए क्यूब की वैल्यू करें। देखिए सबसे पहले 5 into 1 5 0 into 0 0 8 into 2 16 तो 5 plus 16 5 plus 16 5 into 0 0 0 into 2 0 8 into 0 0 5 into 2 10 0 into 1 0 8 into 3 24 10 plus 24 2 into 1 2 4 into 0 0 5 into 10 2 10 plus 10 0 8 0 4 4 15 4 plus 4 plus 15 4 plus 4 plus 15 अब 8 0 26 8 plus 26 0 0 0 0 ये क्या आएगा, ये 0 आएगा, ये 0 ये भी 0 ये भी 0। अब 16 0 39 16 plus 39 अब ये किसकी वैल्यू आ गई, ये किसके बराबर होगा, ए क्यूब की। अब इसको ऐड कर लीजिए, देखिए 5 plus 16 21 ये 21 हो गया, ये 0 10 plus 24 34 34 2 plus 10 12 4 plus 4 8 8 plus 15 23 8 plus 15 23 8 plus 26 34 34 16 plus 39 55 55। अब जो हमें इक्वेशन गिवन है, हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका एलएचएस ले रहे हैं। क्या किसके बराबर लाना है, 0 जो कि क्या है आरएचएस। तो एलएचएस की अगर हम बात करें, एलएचएस में गिवन है ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i, ये गिवन है। अब इसकी हेल्प से क्या लाना, ये जितना भी कैलकुलेट करके किसके बराबर आए, 0 मतलब आरएचएस के बराबर आए। तो ए क्यूब कितना गिवन है, अभी हमने कैलकुलेट किया 21 0 34 and 12 8 23 34 0 55
5 माइनस 6 इंटू ए स्क्वायर की वैल्यू 508 एंड 245 13 प्लस 7 इंटू 102 एंड 201 203 प्लस 2 इंटू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। देखिए अब मल्टीप्लाई कर देना, माइनस 6 के इसके अंदर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। इसको तो ऐसे लिखेंगे 21 0 34 12 8 23 34 0 55 प्लस, हम लोग जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तब यहाँ क्या सिंबल आ जाएगा, प्लस का। तब यहाँ पर माइनस 30 0 माइनस का 48 एंड माइनस का 12 माइनस का 24 माइनस का 30 माइनस का 48 0 माइनस 78 प्लस 7 0 14 7 0 14 0 14 7 14 0 21 प्लस 2 0 0 0 2 0 0 0 2। अब हमें क्या करना है, जितने भी मैट्रिक्स गिवन है सबका ऑर्डर सेम है 3 क्रॉस 3, इन सबको ऐड कर देना। देखिए जब ऐड करेंगे किसके बराबर आना चाहिए, एक जीरो मैट्रिक्स बननी चाहिए। किसके बराबर, जीरो के बराबर। जब हम इन सबको ऐड करेंगे तब क्या रिजल्ट आएगा, देखिए 21 माइनस 30, 21 माइनस 30 कितना बचा, माइनस 9 एंड 7 उसमें ऐड करा कितना बचा, माइनस 2 प्लस 2 0। सिमिलरली 0 प्लस 0 प्लस 0 0 क्या हो गया, 0 ही हो गया। और 34 माइनस 48 कितना बचा, 6 इधर और 8 इधर, माइनस का 14 और यहाँ पे प्लस का 14, तब ये भी क्या हो गया 0। 12 माइनस 12 प्लस 12 माइनस 12 0 एंड 0 0, ये भी 0। 8 माइनस 24 माइनस 16 बचा, माइनस 16 और 14 प्लस 2 प्लस 16, माइनस 16 प्लस 16 0। 23 माइनस 30 माइनस 7 बचा, माइनस 7 प्लस 7 0। और 34 माइनस 48 माइनस का 14 बचा और प्लस का 14 कितना आएगा, ये भी 0, ये सारे 0 हैं। और 55 माइनस 78 को क्या करना है, माइनस 55, तो ये 0 और ये 20 बचा। और सॉरी 55 है, 55 यहाँ 3 बचेगा और यहाँ पर 2, तो 21 प्लस 2 23 माइनस 23 है, ये माइनस का ये भी माइनस का, माइनस 23 प्लस 23 0, ये भी क्या आएगा 0। तो ये क्या बन गया, एक जीरो मैट्रिक्स बन गई, जो किसके बराबर होती है, 0 की बराबर होती है। तो यहीं पे इस लेक्चर को एंड करते हैं और ये हमारा पार्ट 5 था। अब जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम क्या करेंगे, कि हमने क्वेश्चन नंबर 16 तक सॉल्व कर ली, उसमें क्या करेंगे नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 17 18 और 19 20 21 22 तक हम लोग सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप लोग इन क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस कीजिए एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे के जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।